Hello, good morning. How are you guys today? So welcome to Say Hi at 5 Challenge, Day 31. हम जो let's say founder members है इस ग्रुप में, at least we are कंसिस्टेंटली हम लोग आ रहे हैं. जो भी 6, 7, 8 लोग हैं हम लोग कंसिस्टेंटली आते रहते हैं एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. तो डेफिनेटली मुश्किलें आ रही है जैसे लॉकडाउन खुला है और काम शुरू हुए, नॉर्मल हो रहे हैं हम लोग धीरे धीरे. तो ऑब्वियसली जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें आ रही है सुबह उठते टाइम या दिन भर का प्लान करते टाइम, शाम के सोते समय. तो धीरे धीरे इस पे सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं. तो मैं हमेशा कहता हूँ ये गोल्स के बारे में कि यहाँ इसमें हम लोग कहते हैं कि जो 20 मिनट्स का 3 पॉकेट वाला फॉर्मूला है, इस पॉकेट में सेकेंड पॉकेट जो होता है वो अपने गोल्स का होता है, जो शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स. तो गोल्स लिखिए, हम लोग एक जर्नल बनाते हैं, जैसे हम डायरी लिखते हैं वैसे डायरी अगर सवेरे गोल्स के साथ करें हम, या सवेरे ही वो सुबह ही लिख दे तो उसका क्या फ़ायदा होता है. या कहीं भी अपना गोल अगर हमारे सामने है, मकसद हमारे सामने है तो क्या होता है. तो मैंने कल के पेपर में एक किस्सा पढ़ा था. तो महाराष्ट्र टाइम्स फ्रंट पेज, अभी हाल ही में एसएससी के रिजल्ट्स आए हैं 10th के. तो यहाँ जुन्नर जो है पुणे नासिक हाईवे पे जुन्नर करके एक गांव है. पुणे नासिक हाईवे पे ही है शायद, अंदर है. तो जुन्नर से आसपास कहीं 15-20 किलोमीटर की दूरी पर आदिवासी है. आदिवासी एज इन अभी आदिवासी जैसा हम, गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी, जैसा हम आदिवासी दिमाग में वैसे वाले नहीं, लेकिन आदिवासी लड़की है जो 10 बाय 10 के कमरे में रहती है. 6 बीघा जमीन है उनके पास. और उनके पिताजी जो है वो छोटा हाथी होता है ना, वो चलाते हैं, टेम्पो. और ऐसी लड़की जो 10 बाय 10 के कमरे में रहती है, जिसका स्टडी टेबल, एक कुर्सी और एक स्टूल है. उस बच्ची ने बहुत मेहनत की. 10 किलोमीटर रोज पैदल चलती थी स्कूल पहुंचने के लिए. 5-6 घंटे सोती थी और बाकी पूरा मेहनत करती थी, बाकी पूरी स्टडी करती थी. ऐसी बच्ची जिसने कोशिश की, लेकिन उसने जो अपना मकसद रखा था उससे वो चूक गई. उसकी दीवार के सामने जहां वो स्टडी करने के लिए बैठती थी, वहां पे उसने अपना गोल लिखा हुआ था दीवार पे. उसका फोटो भी आया है. गोल लिखा था 99.99% और वो थोड़ी सी चूक गई उससे, उसको 99.6% मिले. सामने अगर गोल लिखते हैं हम, सामने हमारे गोल है, हर रोज के लिए है. मेरा एक दोस्त अपने डेस्कटॉप पे जो भी कार लेता उसकी फोटो कभी नहीं लगाता. उसकी आगे वाली कार जो है, वो जो चाहता है कि इसके आगे मैं क्या लूं, उसकी फोटो लगा देता था. तो कहाँ पहुंचना है ये यदि फिक्स है तो कैसे पहुंचना है वो धीरे धीरे रास्ता निकल आता है. तो इसके लिए ये जो टाइम मिला है, उस टाइम का में से ये 20 मिनट का पॉकेट जहाँ पे हम मेडिटेशन करते हैं, गोल्स के बारे में सोचते हैं, गोल्स के बारे में लिखते हैं, उसका इस्तेमाल अगर सही से करेंगे तो वहां तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा. और हमेशा उठने के बाद या उठते समय या कोई भी चीज करते समय, अब उस बच्ची के पास भी ऐसा ही होगा कि ऐसे समय में हमारे पास 2 चॉइसेस होते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं, हमेशा होते हैं. कौन सा हम चूज करते हैं, कौन सा हम तय करते हैं, उस पर सारा कोर्स डिपेंड करता है कि कैसे आगे जाएंगे. तो कई साल पहले एक कंपनी में एक लड़का काम करता था, रघु नाम का. तो ये रघु जो है कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जहाँ पे टावर पे चढ़ के मेंटेनेंस का काम करता था. रघु की खासियत यह थी कि रघु बहुत ही उम्दा लड़का था. बहुत हमेशा मुस्कुराता हुआ, बहुत हमेशा हैप्पी मूड में रहता. कभी भी कुछ भी हो जाए, रघु एकदम काम, कंपोज्ड एंड स्माइलिंग, एवर स्माइलिंग. आप रघु के पास कोई भी समस्या लेकर, मतलब समस्या का समाधान रघु शायद ना करे, लेकिन आप जब समस्या में हो, आप मुश्किल में हो और आप उससे बात करें तो आपको बहुत अच्छा लगता है रघु से बात करते हुए. ऐसे टाइप का इंसान था वो. कुछ भी हो जाए वो हमेशा मुस्कुराता, हमेशा खिलखिलाता, एकदम शांत किस्म का ऐसा लड़का था.
तो ऑब्वियसली हर कोई उससे बात करना चाहता था, क्योंकि उससे बात करते हुए सबको अच्छा लगता था। उससे बात करने के बाद सब खुश हो जाते थे। वो चापलूसी नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, वो आपको सोल्यूशन नहीं देता, लेकिन एक जो उसमें एक वो मैग्नेटिज्म था, वो चार्म था कि उसकी वजह से वो सबको खुश कर देता। गुड मॉर्निंग प्रसाद। तो ऐसा वाला वो रघु था। और तो उसका एक दोस्त संजू है। संजू पूछता है कि रघु भाई तू क्या करता है ऐसा, मतलब ये संजू जेलस नहीं है, संजू इज वेरी इंस्पायर्ड, वेरी इम्प्रेस्ड विथ रघु, कि तू इतना खुश कैसे रह सकता है, इतना खुश हमेशा कैसे रह सकता है। मतलब मैं जब भी देखूं तुझे, तू मुस्कुराता हुआ खुश रहता है, कोई भी मुश्किल हो तो खुश रहता है, हम लोग नहीं कर पाते यार। तो रघु बोला कि देख, आसान तो नहीं है हमेशा। मतलब मैं सवेरे जब भी जागता हूं, मेरे पास दो चॉइसेस होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं। या तो मैं खुश रहूं या मैं नाराज हो जाऊं, या मैं हैप्पी मूड में रहूं या बैड मूड में रहूं। तो आई चूज टू बी हैप्पी, मैं खुश रहता हूं। हाँ, कहना आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है ये। क्योंकि दिन में सवेरे हम जब उठते हैं तो सवेरे खुश रहते हैं, ऑब्वियसली सवेरे एक अच्छे से मूड में रहते हैं, क्योंकि और कुछ दिमाग में होता नहीं है। जैसे जैसे काम शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे दिन शुरू हो जाता है, तब जाके सारी मुश्किलें आती है। हर सिचुएशन में खुश रहना बहुत मुश्किल है। तो रघु ने उसे बताया कि देख भाई, हर सिचुएशन में मेरे पास वही सोल्यूशन है, दो चॉइसेस। जब भी कोई सिचुएशन है, जैसे अभी घर से मैं निकलता हूँ, ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। अब ट्रैफिक में तो फंसे है, तू तो उतर के सारी गाड़ियों को दूर करके अपनी गाड़ी जाने की जगह नहीं बना सकता। तो दो चॉइसेस है तुम्हारे पास, या तो ट्रैफिक पे बहुत गुस्सा करो, हॉर्न बजाते रहो सामने वाले के लिए, या एंजॉय करो, आराम से बैठो गाड़ी में, खुश रहो और अपना बीपी कंट्रोल में रखो। मैं वो करता हूँ, गाने सुनता हूँ या पॉडकास्ट सुनता हूँ। तो यही है, हर सिचुएशन के लिए मेरे पास वही होता है। टिफिन खोला, सब्जी पसंद नहीं आई, अब खाना तो वही है, क्योंकि मैं कहाँ रहता हूँ। वो तो वैसे मेंटेनेंस के लिए कहीं भी जाता है, दूर दराज के इलाके में, जहाँ पे खाना भी दूसरा नहीं मिलता। एंजॉय करो खाने को। तो ये मेरा सोल्यूशन है। ऐसे दिन बीतते गए, इन दोनों की दोस्ती थी। फिर संजू के लिए नई अपॉर्चुनिटी आई, तो उसने कंपनी छोड़ दी, तो दूसरे कंपनी में चला गया और रघु वहीं रह गया, खुश हमेशा की तरह। और फिर बहुत सालों बाद संजू को अचानक से पता चला कि रघु का एक्सीडेंट हो गया है। वो जिन टावर्स पे काम करता है मेंटेनेंस का, उनमें से किसी एक टावर से वो गिर गया बेचारा। सीवियर एक्सीडेंट, बहुत ज्यादा सीरियस, रघु एकदम सीरियस। तो संजू गया हॉस्पिटल में, देखा कि रघु लेटा हुआ है, अनकॉन्शियस है, पूरी पट्टियां बंधी हुई है सब जगह, और बहुत बुरा हाल है रघु का बेचारे का। तो ऑब्वियसली संजू ने उस टाइम तो कुछ नहीं किया, वो जा नहीं सकता उससे मिलने। लेकिन फिर संजू जाता रहा हॉस्पिटल और ये उम्मीद करता रहा कि रघु जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए, प्रार्थना करता रहा। धीरे 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 करके रघु तो उससे भी बाहर आ गया, हंसते खेलते सबके साथ मुस्कुराते हुए। और फिर बहुत दिनों बाद उसे डिस्चार्ज मिला। डिस्चार्ज मिलके ये घर चला गया। अब घर जाने के बाद संजू फिर उससे मिलने चला गया। अब तो आराम से उससे बैठ के बात करूंगा, दोस्त से इतने सालों बाद। और ये सर कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। एब्सोल्युटली। तो शायद रघु के पास यही एक चीज थी। जब संजू इसके घर चला गया और संजू उसे मिला इतने सालों बाद, एक तो सालों बाद अपने दोस्त से मिलना, और ऊपर से दोस्त जो है वो ऑलमोस्ट मर चुका था, जो इससे बाहर आया है, इतना मुश्किल घड़ी से बाहर आया है, उस दोस्त से मिलना। इमोशंस तो है। संजू ने उससे पूछा कि रघु भाई तू गिर रहा था, टावर से गिरा और टावर से गिर के नीचे आया, 10-20 सेकंड तो गए होंगे, क्या था मन में, क्या था तुम्हारे जब तुम टावर से गिर रहे थे, तो मन में क्या था? रघु बोला यार क्या होगा मन में, गिर रहा था, नीचे जमीन भी दिख रही थी, आसमान भी दिख रहा था, उल्टा सुल्टा यहाँ वहां हो रहा था, तो पता नहीं यार क्या था मन में, बस डरा हुआ था कि अब मैं गिर जाऊंगा।
अब मैं जमीन पे आके टकराऊंगा। फिर क्या, जब जमीन से टकराया, इधर उधर गिरा और बहुत दर्द हुआ। अब जब मैं गिर गया तब मेरे पास दो चॉइसेस थी। जैसे राजेंद्र जी कह रहे हैं कि बीइंग हैप्पी इज अ चॉइस यू कैन मेक। तो मेरे पास ये चॉइस थी कि मैं जिंदा रहूं कि मर जाऊं, टू लिव और टू डाई। आई चोज लाइफ। मैं सोचा अब की घड़ी ये है कि यहां मैं जो सोचता हूं वो होना चाहिए। अब एटलीस्ट मुझे सोचना तो चाहिए कि मुझे जिंदा रहना है। वैसे ही हॉस्पिटल में लेके गए, एम्बुलेंस आई थी। वहां पे सबने सोचा था कि ये मर गया है, ये जिंदा नहीं बचेगा, कुछ भी हो जाए ये जिंदा नहीं बचेगा। अब ऑपरेशन भी करे कि ना करे, इतनी हड्डियां टूटी हुई है, स्कल फ्रैक्चर है, सब गड़बड़ है। तो सबने सोचा ये मर गया। सब देख रहे हैं इसकी तरफ। एक फॉर्मेलिटी के लिए नर्स ने इससे पूछा कि कुछ एलर्जी है आपको? तो रघु बोला हाँ, ऊपर से गिरने की एलर्जी है, बस ग्रेविटी की एलर्जी है। डॉक्टर्स इतने खुश हो गए, सब हंस पड़े। बोले अगर ऐसी स्थिति में इसका दिमाग इतना काम कर रहा है तो डेफिनेटली ही डिजर्व्स टू लिव। इसे जिंदा रहना ही पड़ेगा, इसे हमें जिंदा रखना ही पड़ेगा। फिर डॉक्टर्स काम पे लग गया, ऑपरेशन हो गया, सब हो गया। हॉस्पिटल में तो तुमने मुझे देखा था। रघु का यह, जैसे सर बोल रहे हैं, राजेंद्र जी बोल रहे हैं कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस इज अ चॉइस यू कैन मेक। क्योंकि हमें खुश रहना है कि नहीं, हमें तय करना है, दूसरा नहीं तय करेगा। ट्रैफिक नहीं तय करेगा कि हमें खुश रहना है कि नहीं। अगर कहीं जोर की म्यूजिक बज रही है तो और हम इरिटेट हो रहे हैं, तो इरिटेट हम हो रहे हैं, हैप्पी भी तो हो सकते हैं। एवरी टाइम ये पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली मैं मानता हूं, लेकिन ये प्रैक्टिस की बात है। माइंड को इस तरह से ट्रेन करते रहेंगे तो धीरे धीरे डेफिनेटली ये अगर आपने ये 5 AM क्लब ये पढ़ी है बुक, तो इसमें रॉबिन शर्मा ने भी यही बताया है। इसमें जो मेंटोर है वो उनको यही बोलता है कि जैसे जैसे आप इस माइंड को अपने ट्रेन करते जाओगे तो ये सारी इरिटेशन, सारी प्रॉब्लम्स, सारा जो आप महसूस करते हो, अचानक से रिएक्ट हो जाते हो किसी बात पे, वो आप धीरे धीरे कम कर सकते हो। तो इस समय का इस्तेमाल यदि उसके लिए करते हैं, खुशी पाने, एट द एंड ऑफ द डे खुशी ही सब कुछ है। हम भी जानते हैं, एवरीबडी नोज कि हम मुस्कुराते हैं तो हमें अच्छा लगता है, कोई भी मुस्कुराता है तो हमें अच्छा लगता है। तो वी कैन चूज दैट हैप्पीनेस फॉर आवरसेल्व्स, नोबडी एल्स कैन। तो आई गेस वही जरूरी है। दैट्स द की टू लाइफ एंड दैट्स द most difficult thing to do, but still we'll try and we'll use this time for that। और गोल्स की जो मैंने बात की थी, गोल्स की इसके लिए कही थी कि वो भी एक चॉइस की बात है। जैसे वो लड़की थी, उसके पास भी चॉइस थी कि वो ना करे ये सब, वो पढ़ाई ना करे। हाँ, और उसने 99.99% लिखा था, उसके ठीक सामने लिखा था डॉक्टर। शी वॉन्ट्स टू बी ए डॉक्टर, डेफिनेटली शी विल बी। ऐसे कोई करता है तो ऐसे पीछे नहीं हो सकता। तो शी हैड चॉइसेस, उसने अपना चॉइस चुना, अपने जो उसे चाहिए था वो चुना। उसने पढ़ाई चुनी, मेहनत थी, बावजूद उसके भी उसने पढ़ाई चुनी। जैसे कई सारे उदाहरण होते हैं आसपास, कोई रिक्शा चला रहा है, उसका बेटा या बेटी SSC में या किसी भी एग्जाम में टॉप कर गई, IAS बन गई। ये वही है कि विपरीत परिस्थितियों में शायद हम ज्यादा उभर के आते हैं। तो बस be happy, let's choose to be happy all the time, and let's be patient, let's be safe, and let's be successful. So have a great day, have a fruitful day, and go back to your routines. Plan your day well so that you can sleep early at least and have some time to have power nap. Let's keep on working on that. मुश्किल है लेकिन हम लोग करते रहेंगे। So see you tomorrow in Say Hi at 5 Challenge के day 32 में, and goodbye.